बहुत समय पहले एक गांव में किसान रहता था। वो अपनी जीवन यापन चलाने के लिए खेतों में काम करता था। उससे ज्यादा आमदनी तो नहीं होती थी, पर जितनी होती उतने में वो संतुष्ट था और हमेशा भगवान का शुक्रिया करता कि आपने बहुत कुछ दिया। एक दिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सपने में आए और उससे बोले कि मैं तुमसे मिलने कल तुम्हारे घर फिर आऊंगा। तुरंत ही किसान की नींद खुल गई। उसे सपने की बात याद आई। वो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन भगवान की सेवा के लिए वो दूध और मिठाई ले आया, ताकि जब भगवान उसके घर आए तो उन्हें खाने पीने को दे सके। उसने पूरे घर की अच्छे से सफाई की और भगवान का इंतजार करने लगा। तभी बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके घर के सामने खड़ी है, जो कि पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड से कांप भी रही थी। किसान को दया आई। उसने तुरंत थोड़े से दूध निकाल करके चाय बनाई और उस बूढ़ी औरत को पिला दिया। फिर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। उसके बाद एक और औरत उसके घर का दरवाजा खटकाने लगी। किसान ने सोचा चलो भगवान आ गए, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। उसने किसान से कहा कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, आपके पास अगर दूध हो तो मुझे दे दो। किसान सोचने लगा, दूध तो अब भगवान के लिए ही बचा है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो दोबारा दूध खरीद सके। फिर भी किसान ने सारा दूध उस औरत को दे दिया और खुद से बोला चलो कोई बात नहीं, भगवान आएंगे तो उन्हें मिठाई ही खिला दूंगा। कुछ देर बाद ही एक बूढ़ा आदमी किसान के पास आया और बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। बूढ़े आदमी की हालत देख के किसान ने उसे सारी मिठाइयाँ दे दी। इस तरह से भगवान का इंतजार करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और रात होने को आई। तब किसान ने बोला, वाह भगवान, मैं आपके इंतजार में सुबह से शाम बैठा रहा और आप वादा करके भी नहीं आए। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं आज एक नहीं 3 बार तुम्हारे पास आया और तुमसे मिला। तुम हर बार मेरी परीक्षा में पास हो गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि जितना है उतने में संतोष करे और परोपकार की भावना हमेशा अपने अंदर रखे।